Hello students, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 5, that is data handling. Today in this session we are going to learn about organizing data. So in the previous session what have you learned? In the previous session you have learned about different types of graph, that is pictograph, bar graph and double bar graph. In this session you will learn about organizing data. जो हमारे पास information है, how do we do the alignment and how do we do it so that we don't make any mess. हम कुछ उसमें बहुत ज़्यादा अपने लिए tension नहीं create करें. So this we are going to learn in this session. So how do we organize our data? तो data available to us in an unorganized form. तो जैसे आपको है कि एक हमारा प्रॉपर फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है. सपोज लाइक इन द प्रीवियस सेशन आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ के जैसे कोई क्रिकेटर है तो उसने कहाँ कहाँ मैचेस खेले, कितने रन्स बनाए, बिकॉज दे डोंट प्ले वन मैच, दे प्ले नंबर ऑफ मैच. किन मैचेस की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किन की इतनी ज्यादा नहीं है, ये सब चीजें काउंट करती हैं. तो सी हाउ मेनी मैचेस का कितने रन्स बनाए, कैसे आउट हुआ, नंबर ऑफ डेटा इज विद यू. तो ये जो है डेट इज इन अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. ये जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है उसको वी से रॉ डेटा. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट. आप सब बैठे हैं, आपसे पूछा गया, कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट बोलेगा, कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट बोलेगा. हमारे पास लिस्ट आ गई. ओके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट. तो व्हाट डू यू थिंक इफ वी आर टॉकिंग टू 25 स्टूडेंट्स तो 5-6 बच्चों का आएगा इंग्लिश. हम बार बार इंग्लिश लिख लेंगे. कोई 2 बच्चे बोलेंगे मैथ्स, हमने 2 बार मैथ्स लिख लिया इस वे में. बट वो क्या हो गया, हमारे पास एक आ गया इंग्लिश, मैथ, साइंस, नंबर ऑफ थिंग. कितने बच्चे कौन सा सब्जेक्ट लाइक करते हैं इमीडिएटली वी कैन नॉट टेल. तो यही जैसे है कि अगर बच्चों से पूछा गया दिस इज अ नंबर ऑफ लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, अब आप देखकर बता सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा बच्चे लाइक करते हैं या कौन सा सब्जेक्ट बिल्कुल भी लाइक नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट टेल, है ना. तो फॉर दिस, तो ये जो हमारे पास ये थिंग है डेट इज नोन एज रॉ डेटा. ये क्या है, डेटा इज देयर बट दिस इज रॉ. और क्या हम कह सकते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने आर्ट लिखा, फिर आई हैव रिटन आर्ट ओवर हियर, देन हियर, देन हियर, क्या हमने आर्ट को सब एक साथ लिख लिया? क्या हम देखकर एकदम बता सकते हैं हाउ मेनी किड्स लाइक आर्ट? नो. So this is a raw data with us. What we do, we make such type of chart. अभी इसका हम और आज इसी सेशन में we are going to discuss about this only. So now when we put, like we make a chart like this, we make a table like this. In one column I have written subject, then tally marks and then number of students. So हमने subject लिखे. Then based on our information we have put the bars like this, and then by counting the bars we can count for the students. So कैसे ये हम बार बनाते हैं, this I will teach you at a later stage, but first think कि this is the organized way. This is a organized way. Yeah, you can say organized data. Now have you seen this part? हमने 4 लाइन्स करी एंड देन उसको कट कराए. तो दिस इज द क्या कहें रूल है कि आफ्टर 4 वी नीड टू कट इट डाउन. हम 5 के लिए वी विल नॉट मेक 5 स्टैंडिंग लाइन्स. नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. 4 के बाद हमें उसको कट करना होता है. So this is a rule when we make a tally. Now we are talking about frequency. The number of tallies before each subject give the number of students who like the particular subject.
तो जैसे टैली मीन्स जब हमने ये लाइंस ड्रॉ करी थी, तो दिस इज नोन एज टैली। ये टैली क्या बताता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि एट प्रेजेंट वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ द सब्जेक्ट लाइकिंग। ये जो टैली है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी फॉर दैट सब्जेक्ट। तो ये जो टैली है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स। कि जैसे अगर हमने 3 बार्स बनाए, तो दिस शोज दैट 3 टाइम्स this subject was liked by students. Do you get this? Now, if you have this tele video, so can you give answer for these questions like, from this table हम क्या कह सकते हैं? Frequency of students who like art. तो कितने students? तो when we are saying frequency of students means how many students have liked art. तो हाउ मेनी की जगह वी आर यूजिंग द वर्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आर्ट, तो हम वी विल सी दिस इज 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक आर्ट इज 4। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश, तो देखते ही आपके पास आंसर है ना, 5। शुड आई एक्सप्लेन दिस टू यू? नहीं, क्लियर है ना? यस। नाउ यू आर गोइंग टू गेट द न्यू टर्म फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो द टेबल मेड, ये जो हम टेबल बना रहे हैं, द नेम ऑफ दिस टेबल इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो इन दिस वे, तो व्हेन वी हैव अ रॉ डेटा, we use frequency distribution table to organize our data. So in this tally marks का I have left without writing anything. Why? Because अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ये अभी हम अदर वे में जा रहे हैं। नेक्स्ट आई विल टेक द एग्जाम्पल इन विच यू आर गोइंग टू मेक ऑन योर ओन, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस कर लें। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 है, तो कैसे हमने 4 बार्स बनाए, 3 स्टूडेंट्स है, 1 2 3। साइंस में 2 है, 1 2 एंड 5 का कैसे? डू यू रिमेम्बर? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस ऑन अवर ओन। कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू से विच एनिमल दे वुड लाइक द मोस्ट टू हैव एज पेट। अपने घर में पालतू बनाना चाहते हैं, तो किसी ने डॉग का, समवन सेड कैट, कैट, देन फिश, कैट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पुट डाउन देयर ओन व्यूज। नाउ यू हैव टू मेक अ टेबल, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द सेम। तो ये कैसे करेंगे अब आप देखिए। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट। तो पहला जो कॉलम है, इन दैट आई विल राइट एनिमल्स, देन टैली मार्क्स, देन सी नंबर ऑफ एनिमल्स। तो ये हमें लैंग्वेज पे ध्यान देना है। जब सब्जेक्ट्स थे तो वी हैव रिटन सब्जेक्ट्स, या स्टूडेंट थे वी हैव टू राइट स्टूडेंट्स, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स वी आर गोइंग टू राइट एनिमल्स। नाउ अब कौन कौन से एनिमल्स है, अभी तो हमें ये भी नहीं मालूम है। डॉग है तो आई विल राइट डॉग हियर, देन कैट है तो आई विल राइट कैट। कैट तो आई विल नॉट राइट, क्योंकि कैट का तो अब आगे काउंटिंग जाएगा। देन आई गॉट अ न्यू एनिमल दैट इज फिश, देन अगेन कैट एंड देन आई गॉट रैबिट। तो इस वे में आई हैव रिटन डाउन द नेम ऑफ ऑल द एनिमल्स। Dog, I have written cat, I have written rabbit, I have written dog, again I have written। तो हमें जो गैस लग रहा है कि they are talking about only 4 animals। Now how to do the tally marks? तो यहाँ पे आपने dog देखा तो put 1 bar in front of dog, then cat, cat के आगे 1,
अगेन कैट, तो यू आर पुटिंग इन फ्रंट ऑफ कैट वन मोर. फिश आया, एंड व्हाट वी डू, जैसे हमने डॉग कर लिया, कीप ऑन कटिंग, बिकॉज नहीं तो यू विल गेट कंफ्यूज. आप दोनों फिंगर्स यूज करेंगे, एक से पॉइंट करेंगे, एक से लिखेंगे. कीप ऑन कटिंग, कैट हमारा हो गया, अगेन कैट हो गया, फिश हमारा हो गया, एंड देन अगेन आई गेट अ कैट. तो मैंने यहां कट करा एक और, देखिए 1 2 3 कैट आ गए, 1 2 3. रैबिट आया, 1 मैंने मार्क करके कट करा. डॉग मार्क करा, कट करा. कैट अगेन मैंने मार्क करा, कट करा. रैबिट मार्क करा, कट. डॉग 1 बार, कट इट. कैट, अब हमारे 4 हो गए ना, तो 5 आई विल मेक इन दिस वे, कट इट. So in this way we will do all the tally marks. Again dog, तो 4 हुआ, cut. Dog again 5, cut. Cat, फिर तो 5 के बाद again we will start making one more pair of this set. तो cat cut हुआ. One more animal हमें मिला, cow. तो I will increase here, cow. Will mark 1 and cut it. Fish 2, cut it. Rabbit again 1, cut it. Dog हमें मिला, cut it. तो देखिए आप जैसे जैसे कट करते जा रहे हैं, यू आर गेटिंग द आइडिया कि आपने ये सब कवर कर लिया है. अगेन देयर इज अ कैट, 1 मोर कैट, कैट. डॉग 1 मोर डॉग. कैट हमने कट करा, एंड 1 मोर कैट. अगेन कैट, कट. डॉग अगेन. रैबिट 1 मोर. कैट अगेन हमने कट करा. फिश कट करा. डॉग 1 मोर. नाउ यू कैन राइट डाउन numbers. तो 5 plus 4 9, 5 plus 5 10, ये आए 3, ये आए 4, and cow आए 1. So इस वे में you can write down number of animals. तो ये हम कॉलम कब करते हैं? When we are done with the tally marks. So देखिए the raw data is in front of you. लेकिन based on that how you have organized. तो immediately by looking at it, which is the most like pet animal? Cat. Which is the least like animal as a pet? Cow. How many इसमें आपको क्या करना है, ये जो है यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. देखिए एकदम, अगर आपको जैसे आपने ये करा चार्ट में, यू सी, क्योंकि अब हमारा ये क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक डॉग, देन यू कैन से 9 स्टूडेंट्स लाइक डॉग, है ना. तो इस वे में यू कैन गिव द आंसर्स. So this way we can organize our data, the raw data that is provided to us. So what did we learn in this session? In this session we learned how to organize the unorganized data. ये हमने सीखा. And based on the frequency we can tell which is the most liked thing या which is the least liked thing. In the next session we will learn something more, some new things from the same chapter. Till then एक बार raw data लेके आप भी try करिए. Till then take care. Bye.